Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Abdul Fattah Tutorial. So guys, today we discuss the main topic of introduction to law. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्राइम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिविल और क्रिमिनल लॉ को। और लॉ की तो काफ़ी सारी टाइप्स हैं। अगर हम देखें जो बेसिक जो मेन टाइप्स हैं वो दो ही हैं, एक सिविल है, दूसरी क्रिमिनल। तो हमारी सोसाइटी में जितने भी क्राइम्स होते हैं तो दो ही नेचर के होते हैं, एक सिविल होता है, दूसरा सिविल होता है, दूसरा क्रिमिनल होता है। तो आइए इनको मज़ीद पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम सिविल लॉ की बात करें या सिविल जो भी क्राइम्स होते हैं तो हम उनकी बात करें। सिविल जो अगर मैं आपको बेसिक अल्फाजों में और बेसिक मीनिंग्स में बताऊं तो सिविल डील्स विद द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन और बिटवीन द टू इन विच कंपनसेशन इज़ अवार्डेड टू द विक्टिम। तो सिविल जो होता है ये दो बंदों के बीच में होता है, बिटवीन टू पर्सन्स कि अगर आपका कोई भी मसला है जो सिर्फ दो बंदों के बीच में हो, और ये मसला किसी का भी हो सकता है, एक कंपनसेशन। और अच्छा, इसकी मज़े की बात ये कि जो सिविल में हमें रेमेडीज़ मिलती हैं, जहाँ सिविल में जो हम कंपनसेट करते हैं अक्यूज़ को, तो उसको जो इन फॉर्म ऑफ मनी में हम करते हैं कि क्रिमिनल में हम आगे पढ़ेंगे। क्रिमिनल में ये होता है कि कोई भी अगर क्राइम करता है तो हम उसे सज़ा देते हैं, तो वो हैंग टू टिल डेथ तक भी होती है या 4 साल की, 5 साल की, डिफरेंट होती है। मगर सिविल में ये होता है कि हम जो इसे कंपनसेट करते हैं इन फॉर्म ऑफ मनी। मतलब अगर किसी पर्सन के साथ कोई इशू है, कोई मसला है, अगर कोई मेरे साथ नाजायज़ी करता है या अगर वो कोई मेरे राइट की वायलेशन करता है, तो मुझे जो कोर्ट जो कंपनसेट करेगी वो इन फॉर्म ऑफ मनी में करेगी। मतलब वो मुझे पैसों की सूरत में वो मुझे कंपनसेट करेगी। तो ये तो सिविल था। और आगे दूसरी इसकी टाइप है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ इज़ द बॉडी ऑफ लॉ दैट डील्स विद द क्राइम एंड द लीगल पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो क्रिमिनल लॉ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बिल्कुल ये क्राइम को इशारा कर रहा है। तो क्रिमिनल लॉ में ये होता है कि जो मैंने आपको पनिशमेंट्स के बारे में बताया कि जो सिविल में पनिशमेंट्स होती हैं वो इन फॉर्म ऑफ मनी होती हैं या कोई भी मतलब कंपनसेट करते हैं जो जिसका नुकसान होता है, जिसकी राइट्स की वायलेशन होती है। मगर क्राइम में ये होता है अगर कोई भी इलीगल एक्ट करता है या किसी को मर्डर करता है या किसी की थेफ्ट करता है या किसी के असॉल्ट या बेटरी करता है या किसी के ऊपर तशद्दुद करता है, तो वो क्रिमिनल लॉ में आता है। और क्रिमिनल लॉ अगर मैं इनकी बेसिक अल्फाजों में आपको डेफिनेशन बताऊं तो वो क्राइम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जैसे आपको सिविल में बताया कि अगर बिटवीन टू पर्सन्स के बीच में हो, सिर्फ टू पर्सन्स के बीच में सिविल में ये होता है कि टू पर्सन के बीच में होता है तो सिर्फ उन दोनों की वायलेशन हो। मगर क्राइम में ये होता है कि अगर बिटवीन टू पर्सन हो मगर उसमें ये कि थर्ड पार्टी जो है उसका भी लॉस हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मर्डर की बात करते हैं, अगर मैं या कोई भी मर्डर करते तो उसके लिए ये होता है कि उसमें सोसाइटी को पूरों को इम्पेक्ट पड़ता है और सोसाइटी का जो माहौल है वो बिगड़ता है। तो क्रिमिनल के जो केसेस होते हैं वो मर्डर के ऊपर होते हैं, चोरी के ऊपर होते हैं, इस तरह के होते हैं। जो सिविल के केसेस होते हैं वो सिविल में अपना प्रॉपर्टी केस हो गया, फैमिली मैटर्स हो गए, जितने भी तकरीबन वो सिविल में आते हैं। क्रिमिनल में ये होता है कि दो बंदों के साथ साथ उनका तो लॉस हो रहा है मगर उसके साथ सोसाइटी पे जो इम्पेक्ट पड़ रहा है वो क्रिमिनल लॉ में आता है। तो अगर जो प्लेंटिफ होता है ये सिविल लॉ में होता है। प्लेंटिफ इज़ द पर्सन इंटेंटेड फाइल्स लॉ सूट इन सिविल केस। जो केस फाइल करता है उसे प्लेंटिफ कहते हैं अपना ये सिविल लॉ में। और डिफेंडेंट वो होता है जो सामने वाला जिस पे एलिगेशंस होती हैं तो उससे डिफेंडेंट कहते हैं। और ये जो सिविल सूट है ये सिविल कोर्ट्स में मतलब सूट होता है। इनके लिए ये जो प्रोसीडिंग्स होती है वो तकरीबन सिविल कोर्ट्स में होती हैं। और ये आज का हमारा ये टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक
سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر اس میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو تو آپ کمنٹ باکس کے تھرو بتا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ہمارے اس چینل کو سپورٹ کریں. تھینک یو سو مچ.